हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ क्यू। प्रीवियस वीडियो में हम क्यू की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडोलॉजी पे वर्क करता है। आज हम क्यू के एप्लीकेशंस को देखेंगे। क्यू जो है वो कंप्यूटर साइंस में भी इसका यूज़ होता है और रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी इसका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। फर्स्ट है इन शेयर रिसोर्स मैनेजमेंट। कहाँ पे क्यू का यूज़ होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब कैसे होता है हम इसे समझेंगे। जैसे कि हमारा जो सिस्टम होता है वो मल्टीटास्किंग का होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें मल्टीपल प्रोसेस या मल्टीपल टास्क जो है परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए इनके अरेंजमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जैसे हमने कहा कि हमने मल्टी प्रोग्रामिंग करी, तो इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है? इसका अरेंजमेंट क्यू से होता है। मतलब जो प्रोग्राम पहले आएगा वो प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मल्टी यूज़र्स होते हैं, इसमें भी मल्टी यूज़र में क्या करेंगे? जो यूज़र पहले आता है उसे पहले सिस्टम अलोकेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सब जो हमारे कॉन्सेप्ट है इसमें क्यू का यूज़ होता है, क्योंकि इन्हें मैनेजमेंट करने के लिए हमें इनका एक ऑर्डर सेट करना पड़ता है। और ये जनरली ऑर्डर किस में होता है? क्यू में होता है, जहाँ पर जो प्रोसेस, जो यूज़र या जो टास्क पहले आता है पहले उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, नेक्स्ट में दूसरे को किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कीबोर्ड बफर। कीबोर्ड बफर क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में जैसे दो प्रोसेस के कम्युनिकेशन के लिए बीच में मैसेज पासिंग होती है। मैसेज पासिंग में क्या होता है? एक होल्डिंग एरिया होता है। होल्डिंग एरिया को हम कहते हैं बफर। यहाँ पर जो मैसेज पहले आता है बफर में वो पहले क्यू में आता है और वही मैसेज दूसरी प्रोसेस को सबसे पहले जाएगा। इट मीन्स जो मैसेज सबसे पहले आया है वो मैसेज सबसे पहले कन्वे किया जाएगा, जो मैसेज सबसे लास्ट में आया है वो मैसेज सबसे लास्ट में कन्वे किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन रिसोर्सेज इज शेयर्ड अमोंग मल्टीपल कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल के लिए सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डिस्क शेड्यूलिंग। यहाँ पर क्या होता है? हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग करते हैं। रिसोर्स में हम क्या क्या शेयर करते हैं? हम सीपीयू का टाइम भी शेयर करते हैं और हम डिस्क का टाइम भी शेयर करते हैं। तो सीपीयू के टाइम के शेयर के लिए भी हम क्या करते हैं? क्यू का यूज़ करते हैं। और डिस्क के लिए जैसे जो प्रोसेस पहले आई है उसको पहले जो है एरिया, मेमोरी में एरिया अलोकेट किया जाएगा। जो प्रोसेस बाद में आई है उसको बाद में मेमोरी में एरिया अलोकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से रिसोर्स शेयरिंग में भी क्यू का यूज़ किया जाता है। फिर जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग आती है, क्योंकि सीपीयू शेड्यूलिंग में तो एफसीएफएस होती है, जो फर्स्ट आती है पहले एग्जीक्यूट होती है। तो एफसीएफएस जो है पूरी क्यू पे बेस्ड है। फिर इसके बाद जो है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग। राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में क्या होता है? पर्टिकुलर प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम स्लाइस दे दिया जाता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है? सबसे पहले क्यू ही अप्लाई होता है। जो प्रोसेस पहले आती है टाइम स्लाइस सबको बराबर दिया जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस सबसे पहले आएगी उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस तरीके से राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में भी क्या होता है? क्यू का ही यूज़ किया जाता है। अब जॉब शेड्यूलिंग, डिफरेंट जॉब्स होती है जिसको हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं हमारे सिस्टम में। तो जॉब शेड्यूलिंग में भी क्या होता है? जैसे मल्टीपल जॉब्स, जिन्हें हम प्रोसेस भी कहते हैं। अब मल्टीपल प्रोसेस है लेकिन हमारे पास प्रोसेसर क्या है? एक ही प्रोसेसर है। अब उस प्रोसेसर को मल्टीपल जॉब्स कैसे शेयर करें? तो जॉब क्या होती है? जब आती है तो वो एक क्यू के ऑर्डर में होती है। क्यू के ऑर्डर में होने के कारण जो जॉब सबसे पहले आती है वो जॉब सबसे पहले उसको सीपीयू अलोकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से अलोकेशन और डी एलोकेशन में हम क्या करते हैं? जॉब शेड्यूलिंग में हम जो है क्यू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन इन रियल लाइफ। रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम क्यू का एग्जाम्पल देखें तो जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हमने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर जब हमको टिकट परचेस करना होता है तो हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता है। लाइन में जो व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता है सबसे पहले उसे टिकट दिया जाता है
और जो व्यक्ति सबसे बाद में खड़ा होता है उसको सबसे लास्ट में टिकट दिया जाता है। इसी तरीके से एक हम रोड ट्रैफिक में देखें कि जब ट्रैफिक होता है तो क्या होता है, एक व्हीकल के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरीके से मल्टीपल व्हीकल्स क्या होते हैं एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। तो जब ट्रैफिक खुलता है तो सबसे पहले कौन सा व्हीकल जाएगा, तो सबसे पहले वही व्हीकल जाता है जो सबसे पहले आकर खड़ा हुआ है। फिर एस्केलेटर पे हमने देखा है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं वो एस्केलेटर पे जाने के लिए क्यू में खड़े होते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले क्यू में खड़ा होगा वो सबसे पहले एस्केलेटर का यूज़ करेगा। कार वॉश के लिए हम जाएं तो कार वॉश पे भी नंबरिंग होती है कि जहाँ पर जो व्यक्ति सबसे पहले आया है उसकी कार को सबसे पहले नंबरिंग करी जाती है और उसकी कार वॉश की जाती है। बैंक में हम देखिए, बैंक में भी हमें मल्टीपल वर्क परफॉर्म करते हैं हम, जैसे हमको कैश डिपॉजिट करना है या कैश निकालना है या फिर जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए हमें लाइन में ही खड़ा होना पड़ता है। और लाइन किस ऑर्डर में होती है, वो भी क्यू में होती है। इट मीन्स जो व्यक्ति पहले आया है उसका वर्क पहले कंप्लीट किया जाएगा और जो व्यक्ति लास्ट में आया है उसका वर्क सबसे लास्ट में कंप्लीट किया जाएगा। एटीएम बूथ लाइन पर जनरली आजकल हम सभी एटीएम का यूज़ करते हैं। एटीएम बूथ लाइन पर भी क्या होता है, अगर कई सारे लोग खड़े हों तो वहाँ पर भी लाइन होती है। जो पहले व्यक्ति आता है वो एटीएम का यूज़ करता है, जो व्यक्ति लास्ट में आता है वो लास्ट में एटीएम का यूज़ करता है। इस तरीके से जो क्यू है वो हमारे रियल लाइफ में भी यूज़ होती है और जो है कंप्यूटर फील्ड में भी यूज़ होती है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।